नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है। वो मुझे लगता है टिप्पणी अपने आप में सफिशिएंट है। हालांकि उन्होंने टिप्पणी अपने मन से नहीं की, उनका विचार अच्छा हो सकता है, उनका निर्देश अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्होंने जजमेंट नहीं किया। पर टिप्पणी बहुत शानदार की। इस टिप्पणी को अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो 2024 में भी एक बड़ा फैसला आया था। उस फैसले में उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पार्डीवाला, जो हंगामा अक्सर उनके जजमेंटों पर होता रहता है और उनके विषय में कुछ पता नहीं कौन कौन सी बातें होती, और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन तीन जजेस की बेंच का जजमेंट आया था मंदिरों के पैसे को लेकर। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा वो अपने आप में तो ही उसकी पूरी कहानी हमको समझनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में एक बड़ी बात हुई, एक बड़ी घटना हुई थी। तमिलनाडु की बड़ी घटना से मतलब है तमिलनाडु में जब से ये सरकार बैठी है, इस सरकार ने मतलब इस सरकार के करने का तो कुछ है नहीं। मैं तमिलनाडु की एक समस्या को आपको बता दूं कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन का एक केस आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1950-51 में। तमिलनाडु ने सबसे पहले अपने यहाँ रिजर्वेशन किया था, और तमिलनाडु वो ऐसा देश का प्रदेश है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जितनी ज्यादा हो सकती हैं नौकरियां बांटो और नौकरी बांटकर लोगों को अपना बनाओ, अपना बनाकर उनको अपना प्रचारक बनाओ और सरकार बनाओ। जिन सरकारों के पास करने को काम नहीं होता, जो समृद्धता नहीं दे सकते, जो डेवलपमेंट नहीं दे सकते, जो कोई मास्टर प्लान नहीं दे सकते, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, जो सरकार का ओरिजिनल काम है, तो उनके पास एक विधि रहती है कि रिजर्वेशन दीजिए और सरकारी नौकरियों का लालसा देकर लोगों को भिड़ा दीजिए। अब आप सोच के देखो, देश भर में 23 लाख नौकरियां हैं, सिर्फ 23 लाख नौकरियां। देश भर में 23 लाख नौकरियां हैं। 23 लाख नौकरियों में अगर रिजर्वेशन की बात कर दी जाए, मैं 50% रिजर्वेशन की भी बात कर दूंगा तो 11.5 लाख नौकरियां 30 साल एक व्यक्ति बैठता है। तो आप मानकर चलिए कि एक साल में 1 लाख 1.5 लाख नौकरी निकलती है। देश में युवा 30 करोड़ है। 30 करोड़ एलिजिबल लोग होने पर उसमें से 1 लाख नौकरी निकलती, जबकि देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो 20 करोड़ नौकरियां हैं। 20 करोड़ नौकरियां मतलब 20 करोड़ लोग काम करते हैं, और केवल 1 लाख उसमें सरकारी नौकरी निकलती है। लेकिन सरकारी नौकरी में जो सुविधाएं, जो फंड, जो करप्शन का अवसर और जो मौज है, वो प्राइवेट में कहाँ है। प्राइवेट वाला तो सवेरे आओगे तब पूछेगा और जाओगे तब पूछेगा, काम तो एटलीस्ट पूछेगा, काम नहीं करोगे तो फायर कर देगा। लेकिन सरकारी नौकरी में काम करो या ना करो, पैसा तो भरपूर मिलेगा, और अगर कोई इंप्लॉयर उस आप पर कोई एक्शन लेगा तो मालूम पड़ा कि फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाएंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रीच हो जाएंगे, और फिर वो आर्टिकल 311 312 का हवाला देगा सुप्रीम कोर्ट तक, उसका बहाली हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे। तो तमिलनाडु ने वो सहारा ढूंढा। तो पहले तो उन्होंने सबको नौकरियां दे ली। इकोनॉमी उनकी इतनी बस्ट हो गई कि उनकी सारे जो कमाई है तमिलनाडु सरकार की, वो कमाई का 70% या तो सैलरियों में जाता है या पेंशन में जाता है। कमाई का 70% या तो सैलरियों में जाता है या पेंशन में जाता है। बचता है 30%। उस 30% में कितना डेवलपमेंट करेंगे और क्या करेंगे? फिर कर्जा लेना शुरू करते हैं। फिर कर्जे में के दबाव में वो उसके ब्याज में बाकी पैसा चला जाता है। यानी कि तमिलनाडु, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कमाई तो कुछ नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर सैलरियां दी जाती हैं, कर्जा लेकर किया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब पैसा नहीं होता, सरकार कैसे चलाई जाए, सरकार अय्याशियां कैसे करेगी? तो फिर वो रिसोर्सेज ढूंढती है। रिसोर्सेज में तमिलनाडु में जब से ये स्टालिन की सरकार बैठी है, या स्टालिन से पहले इनके बाप की सरकार बैठी हुई थी, उन समयों पर मंदिरों को टारगेट कर लिया। आपको अंदाजा है कि तमिलनाडु के मंदिर कितना देते हैं? 6,000 करोड़ रुपया। तमिलनाडु के मंदिरों की आमदनी 6,000 करोड़ रुपया है। अब 6,000 करोड़ रुपया जहां मंदिरों की आमदनी हो और हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट चैरिटेबल एक्ट बना हो, वहां अधिकारी, सरकारी अधिकारी बैठे हों और सरकार बैठ जाए लुटेरी, तो मंदिर लूट कर साफ कर देगी। आप तमिलनाडु का हर रोज कोई मामला आता है मंदिर का। मैं ऑन एन एवरेज, चाहे छोटे कोर्ट में हो, बड़े कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु के किसी न किसी मंदिर का केस किसी न किसी कोर्ट में रोज चल रहा होता है। कभी ईसाइयों के घेरने का, कभी मुसलमानों के घेरने का, तो कभी दीपक जलाने का, तो कभी बैंड बजाने का, तो कभी यात्रा निकालने का, कभी मांस भंजन का, कभी मांस डालने का, कभी कुर्बानी देने का, कभी मॉल बनाने का। ये तमाम केसेस रोज आते हैं।
और इससे ज्यादा केसेस आते हैं सरकार के द्वारा तमिलनाडु की जमीनों को हड़पना और सरकार के द्वारा तमिलनाडु के जो मंदिरों का धन है उस धन पर कुदृष्टि रखना। अब तमिलनाडु, केरल भी उसी रास्ते पर चल रहा है। केरल के मामले में हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने केरल में वो पार्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दिया तो कहा था कि कर्ज की सीमा आपकी ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल ही रहा है। केंद्र ने कहा भी था कि भाई एक लिमिट होती है कर्ज लेने की, आप अपना जनरेशन क्यों नहीं करते, आप स्वावलंबी क्यों नहीं होते, हम आपको पैसा देते हैं वो भी खा जाते हो, मतलब वो भी खर्च हो जाता है, और इसके अलावा जो आप कर्जा लेते रहते हैं तो कर्ज की कोई सीमा होनी चाहिए ना राज्य सरकार की। आप प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, इस्तीफा दे दिए जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। अब आज जो मामला आया वो जब केरल का भी मामला है और मंदिरों का मामला केरल में भी खूब चलता है, मंदिरों से चोरी का मामला चलता है। अभी अभी कुछ दिन पहले का ही सबरीमाला मंदिर की चोरी का मामला आया था जिसमें सोना चुरा लिया गया था। 4 किलो के लगभग सोना चुराया गया और उस सोने के या 4 किलो या उससे कम सोना, 4.5 किलो की बात थी कि 4.5 किलो सोना चुराया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर उस पर एफआईआर लिखी गई है। आप सोचो इतना बवाल उस पर हो गया कि हाई कोर्ट ने अब उस पर आदेश किया कि इस पर एफआईआर लिखी जाए और इसकी पूरी जांच करी जाए। वो भी कौन करेगा? राज्य सरकार ही करेगी। राज्य सरकार करेगी तो राज्य सरकार की पुलिस करेगी। वहां राज्य सरकार ही जब मंदिर में अपॉइंटमेंट कर रही हो, जिनके अपॉइंटमेंट किए गए हो वही सब मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा हो, तो कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और कैसे करेगा? जब तक सीबीआई के हाथ में नहीं जाएगा तब तक ये कैसे होगा? बड़ा विषय है। खैर, लेकिन सरकारों ने मंदिर चुन रखे हैं और उनको लगता है कि 4-4, 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपए मंदिर में दान चढ़ाता है पूरा हिंदुस्तान, हिंदू समाज, वो पैसा सरकार इस्तेमाल करे। अब सरकार कहती है मंदिरों में जो पैसा आता है उस पैसे से हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं। और इस मत के एक बड़ा वर्ग भारत में है जो ये कहता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर तो अस्पताल बना दीजिए। अस्पतालों की जैसे भारत में कमी पड़ गई हो, राम मंदिर पर अस्पताल बनेगा तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। राम मंदिर भारत की प्रतिष्ठा का विषय है, मंदिर भारत की प्रतिष्ठा के विषय है, भारत की आत्मा मंदिर में बसती है। मंदिरों पर ही मुसलमानों ने सबसे पहले आकर हमला किया था, उसके बाद ईसाई भी जब आए तो उन्होंने मंदिरों पर ही हमला किया। इसलिए मंदिर उनका टारगेट हर समय रहता है। जो भारत विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां हैं उनका सबसे पहला टारगेट मंदिर होता है। इसलिए वो मंदिर को कैसे खत्म करें, मंदिर को कैसे उसका धन लूट लें, मंदिर को क्या ना कर लें, तमाम कानूनों के तहत मंदिर का मैनेजमेंट हाथ में दिया गया। जो लोग भी ये कहते हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि सनातन बोर्ड बनने का मतलब होता है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट, और हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एक्ट के तहत सरकार, और सरकार अगर बैठ जाती है, और सरकार आज की केंद्र की सरकार को छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार बैठ जाए और सनातन बोर्ड बना हो और देश भर के मंदिर उसके पास हो तो क्या होगा? ये इसको इलस्ट्रेशन के रूप में अगर आप देखना चाहें तो कर्नाटक में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, ये आपको इलस्ट्रेशन बता देगा कि वाकई में इन मंदिरों में किस प्रकार से ये चोरी की जाती है और क्या क्या बवाल होता है। इस मामले को लेकर अब जो नया मामला आया, मैं दोनों मामलों को डिस्कस करूंगा तो आपको क्लैरिटी होगी। देखिए, मैं ये क्लैरिटी के लिए बनाता हूं, कोई भी बात मैं कहता हूं तो जो लोग ये लिखने वाले हैं कि आप बहुत लंबा खींच देते हैं, जो लोग लिखने वाले हैं कि थोड़ा शॉर्ट में करिए, जो लोग लिखने वाले हैं आपने बिंदी नहीं लगाई थी, आपने की बड़ी की को छोटी की क्यों लिख दिया था, आपने थंबनेल बहुत अच्छा क्यों नहीं बनाया था, थंबनेल में भैया आप हमको सुनिए, थंबनेल ना भी हो तो भी, तो मैं जो बनाता हूं स्वांता सुखाए बनाता हूं, देश को जागृत करने के लिए, देश को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाता हूं, ताकि देश के लोग, एक दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं खुद फावड़ा लेकर वहां पहुंच जाऊं और कोर्ट में भी रोज खड़ा हो जाऊं, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि हम लाखों लोगों को रोज तैयार करते हैं, उन लाखों में से अगर 1% भी रोज तैयार हो जाएं तो आप समझ लीजिए 1000 लोग मेरी तरह रोज तैयार हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि साल भर में भी अगर 1% लोग तैयार हो जाएं जो मुझे देखते हैं, मैं मान के चलता हूं 50-60 करोड़ लोग देखते हैं मुझे साल में, 50-60 करोड़ व्यू मेरे जाते हैं साल में, इन 50-60 करोड़ या मैं कहूं 5 लाख व्यू जाते हैं और 5 लाख में से 1000 लोग केवल एक्टिव हो जाएं, 1 लाख
1000 हर साल एक्टिव हो जाएं, 10 साल तक ये कार्रवाई चलती रहे, तो आप सोचिए देश का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे हों जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करें, कुछ लोग ऐसे हों जो खुद फावड़ा लेकर कूद जाएं, कुछ लोग ऐसे हों जो रोड पर खड़े होकर सब करते हैं। मैंने अपना चुना है कि मैं अपने बाल बच्चों को जो पालूंगा वो पालूंगा, इसके अलावा देश को तैयार करूंगा, देश का मानसिक स्थिति, कानूनी स्थिति तैयार करूंगा, ताकि लोग स्वयं में आकर लड़ लें। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक सबसे पहले मैंने उठाया था, 370 सबसे पहले मैंने उठाया था, और ये सीए का मामला सबसे पहले मैंने उठाया था। इन पे कुछ विषयों पर मैंने काम भी किया। वक्फ का सबसे पहले मामला, सबसे पुरानी वीडियो आप हमारी देख लेंगे, मैंने ये सब करके रखे थे, और इन सभी विषयों पर धीरे धीरे करके लोग एक्टिव हुए और उन पर काम हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि मैं अगर खुद केवल अकेला करूंगा तो मैं एक काम कर सकता हूं, लेकिन मैं हजारों लोगों को तैयार करने का श्रेय तो नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि मैं एक उपक्रम कर रहा हूं जो हजारों लोगों को तैयार करता है। इसलिए यहां पर यह बात जाननी अति आवश्यक है कि आखिर दो मामले क्या हैं, मंदिर के फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और कौन यूटिलाइज कर सकता है। मैंने जैसे कहा कि पिछले साल 2024 में 3 जजेस की बेंच, उस समय ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनकी बेंच ने, 3 जजेस की बेंच बैठी, जहां तक मुझे याद है, उस बेंच ने एक निर्णय दिया था कि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जो अधिकारी बैठता है वो मंदिर के पैसे को खर्च करना चाहता है। एक मंदिर का इशू ऑनरेबल कोर्ट में आया, और वो इशू ये था कि मंदिर का पैसा, मंदिर में मोस्टली जो मैनेजमेंट था उसको खत्म कर दिया गया है, और मैनेजमेंट खत्म करके उन्होंने अपने लोग बैठा दिए हैं। मैनेजमेंट को खत्म करके राज्य सरकार ने अपने लोग बिठा दिए हैं, और राज्य सरकार ने चूंकि अपने लोग बिठा दिए हैं, इसलिए वो अपने मन से मंदिर को खर्च करते हैं। जो पुराने ट्रस्ट था वो ट्रस्ट कोर्ट चलाया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इन शॉर्ट कहा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, लोग भगवान के नाम से भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, ना तो वो ट्रस्ट को चढ़ाते हैं और ना ही वो सरकार को चढ़ाते हैं। सरकार अगर ये कह रही कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य में ये पैसा खर्च करेंगे, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू मंदिरों के फंड का नियंत्रण हमारे हाथ में है, और हम कहीं अपने लिए नहीं खर्च कर रहे, हम सरकार की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं, शिक्षा विद्यालय बना रहे हैं, और ये सब हम बना रहे हैं, इसलिए व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग ना तो अनाथालय के लिए पैसे दे रहे हैं, लोग ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए पैसे दे रहे हैं, लोग ना ही शिक्षा मंत्रालय के लिए पैसे दे रहे हैं। अगर उनको शिक्षा मंत्रालय में देना था तो शिक्षा मंत्री को दे देते जाके। शिक्षा मंत्रालय के अपने फंड होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने फंड होते हैं, उनके अपने अकाउंट होते हैं, उनका अपना डोनेशन का चक्कर है, सीएसआर फंड का भी चक्कर, तो लोग जैसे अगर उनको देना चाहते तो वो उनको दे देते, लेकिन लोग और ट्रस्ट को देना चाहते तो ट्रस्टियों को दे देते। लोग वो पैसा सिर्फ देवता या भगवान को देना चाहते हैं। इसलिए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जिन 38,000 मंदिरों की तमिलनाडु में बात होती है, जिसका लगभग बजट 6,000 करोड़ से ऊपर का है, उन मंदिरों में आरोप यह है कि 88% उसका जो पैसा होता है वो ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चूंकि मंदिर की ट्रस्ट आपने भंग कर दी, ट्रस्ट भंग करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा दीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको फंड का उपयोग करने लगता है। तो आप समझ लीजिए जब 88% मंदिरों में उसकी ट्रस्ट खत्म करके एग्जीक्यूटिव अधिकारी यानी कि सरकारी अधिकारी बैठा दिया गया हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट के तहत, तो फिर वो अपने हिसाब से करता है और राज्य सरकार उसको बात करती है। राज्य सरकार चूंकि राज्य का वो कर्मचारी होता है, इसलिए राज्य के डायरेक्शन पर काम करता है। कानूनी आधार के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का इसमें हवाला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के नवंबर में, जहां तक मुझे याद है, डिसीजन दिया था। एसएलपी फाइल हुई थी, एसएलपी में उन्होंने कहा, एसएलपी में एक्चुअली क्या था, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और हाईकोर्ट ने यह कहा था कि मंदिरों का पैसा सिर्फ मंदिरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो श्रद्धालु आते हैं, जो धन चढ़ाते हैं, जो डाइटी को देते हैं, वो वहां की सुविधाओं के लिए, मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर के सिक्योरिटी के लिए, वो पैसा केवल मंदिर के लिए ही है, ना कि वो पैसा ट्रस्टियों के लिए। ट्रस्टी भी अपने मन से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ट्रस्टियों को कोई निर्णय लेना है तो वो सिर्फ मंदिर के
विकास के लिए होना चाहिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए होना चाहिए, मंदिरों के उपयोग के लिए होना चाहिए, मंदिरों में सुविधा के लिए होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जब यह आदेश दे दिया तब सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देवता है वो खुद एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है, यानी कि वो लीगल पर्सनालिटी होता है, और जो ट्रस्टी है वो केवल लीगल पर्सनालिटी का नेक्स्ट फ्रेंड है। इसलिए नेक्स्ट फ्रेंड भी ट्रस्टी के जो ऑब्जेक्ट हैं, ट्रस्टी का जो देवता का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, उसके पर्पस के खिलाफ नहीं जा सकते। ट्रस्टियों को भी देवता के लिए ही काम करना चाहिए, वो ही कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था कि सालों साल से जो होता आ रहा है वो अब नहीं हो सकता। मंदिर का पैसा सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मंदिर का पैसा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। 3 जजेस की बेंच का मतलब है, हाँ, इसमें साथ में यह भी कहा, ना ही स्वास्थ्य के लिए, ना ही जनता, आप वो कह रहे हैं हम जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना ही स्वास्थ्य के लिए, ना जनता के लिए, ना शिक्षा के लिए, किसी के लिए नहीं हो सकता, ना ही ट्रस्ट के विकास के लिए। डाइटी का पैसा सिर्फ डाइटी के लिए खर्च किया जा सकता है, देवता का पैसा सिर्फ देवता पर खर्च किया जा सकता है, सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है, बाकी चीजों के लिए खर्च किया जाता है। अब चूंकि ये 3 जजेस के बेंच का जजमेंट आ गया, तो ये जजमेंट आज की तारीख में देश में प्रभावी है। यानी कि अब राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार मंदिर का पैसा नहीं निकाल सकती और मंदिर का पैसा कहीं खर्च भी नहीं कर सकती। उसको जो एंडोमेंट एक्ट है वो सिर्फ ये देखे कि जो मंदिर की डाइटी का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, यानी कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहीं करप्शन तो नहीं कर रहा, मैनेजमेंट दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। ये चेक करना आपका काम है, ना कि आप उसका पैसा निकालकर कहीं ले जाएं। तमिलनाडु सरकार के लिए तो एक बड़ा सेटबैक लगा था, 6,000 करोड़ रुपया का हर साल का बजट उसका अपने आप फ्री में रखा रखाया सब खत्म हो जाएगा, यानी कि अब मंदिरों का विकास होगा। ये एक बड़ा जजमेंट आया था। लेकिन आज का जो केस आया वो केस थोड़ा हटके है और अजीबोगरीब टाइप का है। ये थिरुनेली मंदिर ट्रस्ट का मामला है। थिरुनेली टेम्पल देवास्वम ट्रस्ट है, यानी कि वो वहां की वो एक बॉडी है, मालावार देवस्थानम बोर्ड के अधीन आती है। मंदिर यह मंदिर भक्तों से मिले दान के पैसे को फिक्स डिपॉजिट के रूप में केरल कोऑपरेटिव बैंक में जमा करता रहा। ये जो मंदिर ट्रस्ट है वो वहां कोऑपरेटिव बैंकों में जमा करता रहा और एक आध में नहीं किया। ऐसा नहीं उन्होंने एक आध में किया, वायनाड में भी, वायनाड वो भी है। अब ये कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड, सुशीला गोपालन स्मारक, मंथावाड़ी कोऑपरेटिव और वायनाड टेम्पल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव है तो इसमें केरल में जो डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफी के हिसाब से उसमें इन ट्रस्टों में बाकी लोग भी होंगे। ट्रस्टों में मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनमें बाकी लोग भी होंगे। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है राज्य सरकार को इसमें यह लगा हो कि नहीं ये तो अमित शाह जी चूंकि कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं, देश भर में वही कंट्रोल करते हैं, तो कोऑपरेटिव को कैसे फेल करी जाए। हालांकि कोऑपरेटिव का मुख्य काम तो राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार ही कोऑपरेटिव, केंद्र सरकार तो उसको डायरेक्शन देती है, उसका एक दिशा निर्देश तय करती है, उसका कानून तय करती है, उसकी गतिविधियां और नियम तय करती है, बाकी तो सब राज्य सरकार का होता है। और कोऑपरेटिव का जो खेल खेलना जानते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर मुलायम सिंह यादव, कोऑपरेटिव का ही काम उनके पास था। आज के आप अगर ये महाराष्ट्र वाला परिवार एनसीपी का देख लेंगे, वो कोऑपरेटिव का ही खिलाड़ी है। तो देश भर में कोऑपरेटिव के खिलाड़ी बड़े बड़े होते हैं। अब ये बैंकों में कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्होंने एफडी बनाई। इन एफडीज को ध्यान में रखते हुए या कोई और कारण रहा हो, राज्य सरकार ने एक नियम लागू कर दिया, एक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर जारी करते हुए राज्य सरकार ने ये कहा, ये बाइंडिंग सर्कुलर है, सभी मंदिरों को करना पड़ेगा, आप अपना पैसा नेशनलाइज्ड बैंक में रखिए, सभी किसी भी प्रकार की सोसाइटी में पैसा नहीं रखा जा सकता। ये तो अब हो सकता है सोसाइटी को फेल करने का उद्देश्य हो उनका कि भाई सोसाइटी से पैसा मंदिरों का निकालकर नेशनलाइज्ड बैंकों में कर दो, तो अमित शाह जी की मिनिस्ट्री पर सवाल खड़ा होगा और वो बड़ी तारीफें मारते घूम रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई और कारण रहा हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा निकालकर नेशनलाइज्ड बैंक में रख दीजिए, ये आदेश हो गया। अब कुछ बैंकों जो एफडीआं थी, एफडीआं पूरी हुई तो मंदिरों ने कहना शुरू किया कि भाई पैसा हमारा वापस दीजिए, हम अपना नेशनलाइज्ड बैंक में करेंगे। राज्य सरकार का मैंडेटरी रेगुलेशन है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी चूंकि छोटी सोसाइटी होती है, पैसा खेतों में लगा देती है या पैसा कहीं इस्तेमाल कर लेती है, पैसा बांट देती है, बड़े बड़े नेता तैयार कर लेती है। और सोसाइटी के तो बड़ा खेल है, जैसे मैंने कहा नेताओं का, तो सोसाइटी का बड़ा खेल है। तो इसलिए
सोसाइटी ने पैसा देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा भाई हम धीरे धीरे दे पाएंगे, हमारे पास इतना फंड नहीं कि हम आपको एक साथ दे दें, आपकी एफडी खत्म हो गई, आप रिन्यू करवा लीजिए, जमाने से आप रिन्यू करवा रहे हैं, आप रिन्यू करवा दीजिए, हम आपको रिफंड नहीं दे सकते, रिफंड आपको हम स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। ये मंदिर प्रशासन ऑनरेबल हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ने कहा तत्काल पैसा वापस करिए, आपका कोई रोल नहीं है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाईकोर्ट से क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे देखिए हमारे छोटे फंड होते हैं, हमारी सोसाइटी बंद हो जाएगी और हमारे फंड एकदम निकल नहीं सकते, हम इनको स्टेप बाय स्टेप देंगे, और इन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया। हाईकोर्ट ने भी उस समय यही कहा कि भैया देखो 2 महीने का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, चूंकि मैंडेटरी रेगुलेशन राज्य सरकार का है, 2 महीने का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, 2 महीने में पैसा वापस कर दीजिए, अन्यथा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटियां सारी मिलकर 5 की 5 और सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये आदेश कर दिया 2 महीने का, अब साहब हमारा क्या होगा, हमारी तो सोसाइटी बंद हो जाएगी, हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, इनको पैसा रखना ही है तो हमारे पास रख रहे हैं क्या नेशनल बैंक। तो वो जब आदेश किया तो इन्होंने कहा कि साहब हमारी बैंक बंद हो जाएगी और सब हम अनएम्प्लॉय हो जाएंगे और हमें बड़ी समस्या होगी। और वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मामला आया। चीफ जस्टिस ने कहा क्या मंदिरों का पैसा सोसाइटी चलाने के लिए है? क्या मंदिरों का पैसा आपकी बैंक बचाने के लिए? सोसाइटी बैंक चला रही है तो सोसाइटी लोगों को आकर्षित करने में विफल हो रही है, लोगों के अकाउंट खोलने में विफल हो रही है, सोसाइटी अपना अस्तित्व नहीं बना पा रही है, अपनी बैंक को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। सोसाइटी मंदिर के पैसे से अपने आप को जिंदा रखना चाहती है या अजीबोगरीब है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी के बाप का पैसा नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं उसको दूसरे शब्दों में, उन्होंने किसी बाप का पैसा नहीं। डाइटी सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है कि डाइटी का पैसा सिर्फ डाइटी के लिए खर्च होगा, डाइटी का पैसा बैंक बचाने के लिए खर्च नहीं होगा, डाइटी का पैसा सार्वजनिक क्षेत्र बचाने के लिए नहीं होगा, डाइटी का पैसा किसी विद्यालय बनाने के लिए या मंदिर बनाने के लिए नहीं, या फिर वो कुछ और बनाने के लिए नहीं है, या फिर आप कहें कि हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, हम या इस किसी के लिए नहीं है। मंदिर का पैसा मंदिर तय करेगा, डाइटी के विकास के लिए होना चाहिए, डाइटी के विकास यानी कि डाइटी की सुविधा के लिए होनी चाहिए। मूर्ति जो रखी हुई है, भगवान जो बैठे हुए हैं, उनके विग्रह का जो कैरेक्टर है उनकी सुविधाओं के लिए होना चाहिए। ये सोसाइटी बचाने के लिए या बैंक बचाने के लिए नहीं होता। जब सोसाइटी कह रही है मेरा पैसा निकाल लो, हम उस आदेश पर नहीं जाएंगे जो हाई कोर्ट जो राज्य सरकार ने पास किया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर उनकी एफडी पूरी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में उनको एफडी को वापस लेने का अधिकार है। किसी को भी अपना पैसा वापस लेने का अधिकार है, वैसे ही डाइटी को भी अपना पैसा लेने का अधिकार है। इसलिए डाइटी क्या उसका करेगा ये डाइटी तय करेगा, ये उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो तय करेगा या फिर वो ट्रस्ट तय करेगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरी कोऑपरेटिव बैंक भंग हो रही थी या हमें समस्या हो रही है या हम बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और यही कहते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा गया और यहां पिटीशन डिसमिस कर दी। चीफ जस्टिस ने यह कमेंट करते हुए, पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए, कमेंट करते हुए मना कर दिया और यह कहा कि भाई आप जाएं डिविजनल बेंच से जाकर वहां हाई कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमें टाइम बढ़ा दिया जाए। आप कह सकते हैं कि हमें 6 महीने का साल भर का समय दे दीजिए, हम अपनी सोसाइटी को रेगुलेट कर लेंगे, एक साथ पैसा निकालना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप ये ग्राउंड लेते हैं कि मेरा पैसा कि पैसे से सोसाइटी चलेगी, मंदिर के पैसे से सोसाइटी चलेगी, मंदिर का पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि सोसाइटी पर खतरा पैदा हो जाएगा, तो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए डिसमिस करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के पास जाइए और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मैं समझता हूं ये दोनों जजमेंट सबको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आप कहीं भी गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके वो आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।